वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ख़वारिज के खात्मे तक तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुमकिन नहीं, बर वक्त इक़दामात से मुल्क दिवालिया होने से बचाया। मैं और आर्मी चीफ इमदाद के लिए दोस्त ममालिक के पास गए। IMF से मुआहिदे में रोड़े अटकाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, मुल्क जादू टूने से नहीं मेहनत से चलते हैं। जिद, नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना चाहिए। अपोजिशन 1 साल में कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। 2029 तक बरामदात $60 अरब तक ले जाएंगे। वो कौन था जो दहशत गर्दों को वापस लाया? पाक फौज के बहादुर जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का 1 साल। खुसूसी इजलास में वफाकी वुज़रा ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, दुश्मन तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में देखना चाहता है। हमारा मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। एटमी पाकिस्तान इनसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी। ज़रबे अज़्म की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर भी अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। हुकूमती इक़दामात से मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, महंगाई की शरह 1.5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 71% इजाफा हुआ। पहली बार ज़राई इनकम टैक्स का नफाज हुआ। अगले 4 बरसों में GDP के तनासुब से टैक्सों की शरह को 13.5% पर ले जाएंगे। IMF के हदफ से ज्यादा महसूलात जमा कर लेंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली चोरी रोककर तकसीम कार कंपनियों के नुकसान में कमी लाए। IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों से 1333 अरब रुपए की बचत हुई। सनती और ज़राई शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आ चुके हैं। IMF और पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। FPR में इस्लाहात और कारकर्दगी से आगाह किया। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस ज़ेरे बहस आया। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने की यकीन दहानी। IMF का वफ्द माली कारकर्दगी, हुकूमती अखराजात, निजकारी, टैक्स वसूली, पावर सेक्टर और सरमायाकारी का जायजा लेगा। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फर्क पड़ता है? जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सारे फॉरम काबिल एहतराम हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद और दूसरा फौजी अदालत में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, इस वक्त 105 में से 66 मुल्जिमान जेलों में हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में कल फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI की दस्तावेजात नामुकम्मल करार दे दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस सुना। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया, PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, 1 साल हो गया PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। बोले, मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, PTI की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्टी इंतखाबात ढोंग थे। बंदर बांट रोकने के लिए पार्टी फंड्स मुंजमद किए जाएं। हो रही है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत सेंट्रल जेल ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली।
एटीसी का मुलजिम शेराज को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम शेराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक मुलजिम शेराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए था। FIA साइबर क्राइम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम की अरमगान और शेराज से इब्तदाई तफ्तीश। जराये के मुताबिक अरमगान ने किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने निकाहनामे में थैलीसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टेस्ट लाजमी करार देने के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया मामला पहले से ही जेर गौर है। निकाहनामे में तरमीम से मुतालिक लोकल गवर्नमेंट ने महकमा कानून को समरी भेजी है। 2 माह वक्त दे दें, इस पर फैसला हो जाएगा। केस की आइंदा समाअत 8 मई को होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद मौसर बनाने पर जोर। बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग की रोकथाम, नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत दीगर आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक मुल्क अफगानिस्तान के साथ है। सूबे खुसूसन ज़म अजला में अमन अमान के मसले को बर वक्त हल ना किया गया तो ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है। मसले के पायदार हल के लिए संजीदा और नतीजा खेज इक़दामात करने होंगे। अली अमीन ने कहा अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से TORs का सामना है। मुल्क के बालाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात का सिलसिला जारी। मलका कोहसार मरी में आसमान से उतरते रुई के गालों ने मनाजिर मजीद हसीन बना दिए। वादी कागान, नारान, शुग्रान में दूसरे रोज भी बर्फबारी। सवात के सियाहती मकाम कालाम में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी, सड़क बंद। स्कर्दू में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग के लिए अहम फैसले। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। ट्रैवल, विजिट और होटल बुकिंग के फीचर्स शामिल। चैट बोर्ड से मुफीद मालूमात भी हासिल की जा सकेंगी। पहली बार टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की असूली मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज कहती हैं पंजाब को सयाहत का मरकज बनाएंगे। एक रोज सस्ता होने के बाद सोने की कीमत में 4800 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 3,06,300 रुपए का हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में तेजी, 757 पॉइंट्स का इजाफा। 1,12,744 पर बंद। 20 करोड़ 68 लाख हिस्से का कारोबार 11 अरब 33 करोड़ रुपए में हुआ। सरमायाकारों ने 84 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया कमजोर रहा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 279 रुपए 77 पैसे में फरोख्त। इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स। असासों की मालियत 395 अरब डॉलर से बढ़ गई। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। टॉप 10 में 8 अमरीकी शामिल। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जकरबर्ग का दूसरा नंबर। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की तीसरी पोजीशन। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से निकल गए। फ्रांस के बर्नार्ड आरंट और स्पेन के अमेनिको ऑर्टेगा भी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल।